घुटन आखिर क्या होती है? ये वो आग है जो दिखती नहीं पर अंदर ही अंदर सब कुछ जलाकर राख कर देती है। घुटन कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जहाँ हमारा शरीर तो जिंदा रहता है लेकिन आत्मा धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। ये तब होती है जब आपके पास जुबान हो पर बोलने की आज़ादी न हो, जब आपके पास सपने हों पर उन्हें पूरा करने का रास्ता ना हो, जब आपके आंसुओं की कोई कीमत ना हो और आपकी खामोशी का कोई मतलब भी ना समझा जाए। घुटन वो दीवार है जो हम खुद अपने इर्द गिर्द खड़ी कर लेते हैं, कभी लोग क्या कहेंगे के डर से और कभी अपनों को खोने के डर से। अक्सर समझते हैं कि घुटन सिर्फ अकेलेपन में होती है या बंद कमरे में होती है या सांसों के रुकने से होती है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी घुटन वो होती है जब आप हजारों लोगों की भीड़ में घिरे हों, सब आपसे बात कर रहे हों पर कोई आपके अंदर का सन्नाटा सुन न सकता हो, जब आपको हर पल ये साबित करना पड़े कि आप ठीक हैं, जबकि अंदर से सब कुछ बिखर रहा होता है। सबके लिए अलग अलग तरीके की घुटन होती है। एक औरत के लिए घुटन क्या होती है ये सिर्फ वो औरत जानती है जो अपनी खुशियाँ अपनों के लिए ही दबा देती है। घुटन सिर्फ बंद कमरों में नहीं होती, घुटन तब होती है जब उसकी आवाज़ को प्यार और परिवार के नाम पर धीरे से दबा दिया जाता है, जब उसके सपनों को जिद समझा जाता है और उसके दर्द को नखरे। ये घुटन रोज सुबह सुबह चाय के कप से उठने वाली भाप की तरह शुरू होती है, जो बिना किसी को दिखे बस हवा में घुलकर खत्म हो जाती है। वो हंसती है सबके साथ, खाना परोसती है वक्त पर, सबका ख्याल रखती है, लेकिन अपने ही घर में अपने ही अस्तित्व के लिए जगह तलाशती रहती है। ये होती है घुटन। लेकिन एक औरत की किस्मत सिर्फ समझौते लिखने के लिए नहीं बनी है। घुटन की ये रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन वो समझ जाती है कि खुद से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, जिस दिन वो अपनों की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी को भी अहम मानने लग जाती है, उस दिन ये घुटन हवा बनकर कहीं बिखर जाती है। वो चुप जरूर थी, कमजोर नहीं, और जब वो खुलकर सांस लेती है ना, तो सिर्फ वो खुद नहीं, उसके आसपास की पूरी दुनिया खिल उठती है। तो अगर आप भी कभी ऐसी घुटन महसूस करें तो याद रखिएगा, आपका अस्तित्व किसी की इज्जत या मंजूरी का मोहताज नहीं है। आपका होना ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। खुलकर सांस लीजिए, अपनी आवाज़ को पहचानिए, क्योंकि ये आसमान बहुत बड़ा है और आपकी उड़ान अभी बाकी है। बड़े बुजुर्गों के लिए ये घुटन कैसी होती है? ये वो खामोशी जानती हैं जो उनके कमरे की चार दीवारी में सुबह से शाम तक गूंजती रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग एक कमरे की चार दीवारी में सुबह से शाम तक गुजार देते हैं। ये वो खामोशी है जो उनके कमरे की चार दीवारी में सुबह से शाम तक गूंजती रहती है। घुटन ये नहीं है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। घुटन तब होती है जब उनका अनुभव, उनकी बातें और उनके बरसों का तजुर्बा पुराना समझकर एक कोने में रख दिया जाता है। जब घर के हर शख्स के पास दुनिया भर का वक्त होता है, लेकिन उनके पास बैठने के लिए दो पल नहीं होते हैं। यह घुटन तब शुरू होती है जब उन्हें लगने लगता है कि अब वो इस भरी पूरी दुनिया में बोझ बन गए हैं। वही हाथ
जो कभी हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे, आज किसी के मोबाइल की स्क्रीन में खोई हुई दुनिया को बस दूर से देखते रहते हैं। लेकिन उनका ये चुप रहना कमजोरी नहीं, उनके बड़प्पन की निशानी होती है। वो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना अकेलापन निगल लेते हैं। मगर क्या आपने कभी महसूस किया है उनके दिल का ये हाल? उन्हें ज़रूरत होती है बस एक सुनने वाले की, जो सुनकर उन्हें प्यार से गले लगाकर ये एहसास दिला सके कि आपकी अहमियत आज भी कम नहीं है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसे व्यक्ति या बड़े बूढ़े हैं तो इंतज़ार मत कीजिए कि वो कुछ कहें। जाइए, उनका हाथ थाम लीजिए, उनके पास बैठिए और उनसे पूछिए, कहिए ना, आज क्या सुनना चाहते हैं आप? आज क्या परेशानी है आपकी? क्योंकि उनकी कहानियों की गर्मी ही इस घर की असली रौनक है। उनकी सांसें सिर्फ चल नहीं रही है, वो इस घर की बुनियाद है। उन्हें अकेला मत छोड़िए, क्योंकि उनका होना ही हमारी पहचान का आखिरी सहारा है। हमें लगता है कि बच्चे हैं, उन्हें क्या ही फिक्र होगी, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई टेंशन। लेकिन सच तो यह है कि बच्चों की घुटन बड़ों से कहीं ज़्यादा गहराई में होती है। घुटन तब होती है जब उनके छोटे से दिल पर एक्सपेक्टेड परफेक्शन का बोझ डाल दिया जाता है, जब हर मार्कशीट, हर परफॉर्मेंस और हर जीत को उनके होने की शर्त बना दिया जाता है। ये घुटन तब शुरू होती है जब घर में बड़ों की लड़ाई के बीच उनका बचपन डर कर एक कोने में सिमट जाता है। जब वो मुझे ये पसंद है कहना छोड़कर वो सुनना शुरू कर देते हैं जो दूसरे सुनना चाहते हैं। एक बच्चा चुप इसलिए नहीं होता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, वो चुप इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वो अपने सपनों को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर लेता है, ये सोचकर कि शायद वो अच्छे बच्चे तभी बन पाएंगे जब वो अपनी ख्वाहिशें मार देंगे। लेकिन बचपन कोई रेस नहीं है, ये तो रोशनी की तरह है जिसे खुलकर फैलना आना चाहिए। ऐसे में बच्चों को डांटना गलत होता है। उन्हें गले लगाइए, उनसे कहिए, बेटा तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम्हें किसी की रेस में जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हंसी ही इस घर की असली जान है। उन्हें मार्कशीट से नहीं, उनकी मासूम मुस्कान से पहचानिए। उन्हें खुलकर सांस लेने दीजिए, क्योंकि उनका बचपन दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि घर से दूर अनजाने शहर की उन ऊंची नीची इमारतों और भीड़ के बीच रोज सुबह अकेले निकलने वाले की घुटन क्या होती है। ये वही जानता है जो अपने ही घर की खुशबू के लिए तरसा करता है। हर बाहर जाकर काम करने वालों की घुटन कुछ ऐसे ही होती है। घुटन तब होती है जब आप ऐसी भीड़ में खड़े होते हैं जहां हर कोई भाग रहा है और आपको ये तक नहीं पता कि आप किस दौड़ का हिस्सा हैं। जब रोज सुबह टिफिन बॉक्स पैक करते वक्त किसी अपने के हाथ की याद आती है और रात को जब आप थके हारे लौटकर घर आते हैं, तब ये चार दीवारियों में गूंजता हुआ सन्नाटा आपको गहराई में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये घुटन तब होती है जब माँ के बीमार होने की खबर फ़ोन पर मिलती है और आप चाहकर भी 2 घंटे में उनके पास नहीं पहुँच पाते। आपको बस फ़ोन पर कहना पड़ता है, मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन ये घुटन कोई कमज़ोरी नहीं है, ये उस ताकत की कीमत है जो आप अपने परिवार के लिए चुका रहे हैं। आप अपना हर एक दिन, अपनी हर एक ख्वाहिश और अपना आराम दांव पर लगा देते हैं ताकि किसी और के चेहरे पर मुस्कान आ सके। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आपकी मेहनत के हर एक कतरे में आपके अपनों की दुनिया शामिल है। तो अगर आप भी रोज़ सुबह अपने घर से दूर निकलते हैं तो खुद को कमज़ोर मत समझिएगा।
आप सिर्फ रोजी रोटी नहीं कमा रहे हैं, आप अपने परिवार के भविष्य को आकार दे रहे हैं। जब भी घुटन ज़्यादा हो, घर पर फ़ोन मिला लीजिए या बस एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपकी ये उड़ान एक दिन पूरे परिवार को खुला आसमान देगी। फ्रेंड्स, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी की अलग अलग दहलीज पर हर उम्र की अपनी एक घुटन है और अपना एक दर्द भी। हर उम्र की अपनी अपनी घुटन है। फर्क बस इतना है कि बचपन में वो आवाज़ नहीं बन पाती, जवानी में वो दौड़ के पीछे छुप जाती है और बुढ़ापे में सन्नाटा बनकर रह जाती है। हर उम्र की अपनी अपनी घुटन है। बच्चा चाहता है कि कोई उसे बिना किसी शर्त के गले लगा ले, पर उसे मिलती है सिर्फ उम्मीदों की लंबी लिस्ट। नया नया घर से दूर आया शख्स चाहता है कि कोई उसके थके हुए कंधों पर हाथ रख दे, पर उसे मिलता है अनजाना सन्नाटा। और एक बुजुर्ग चाहता है कि कोई उसके पास बैठकर बस दो बातें सुन ले, पर सबके पास अपने परिवार के लिए दिन रात जूझने वाला इंसान चाहता है कि दो पल सुकून के मिले, पर जिम्मेदारियां उसे कभी रुकने नहीं देती। वक्त की कमी होती है। हम सब अपनी अपनी उम्र के दायरों में किसी न किसी घुटन से लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि दर्द सिर्फ हमारा अपना है और कोई नहीं समझ सकता कि अंदर कौन सा तूफान चल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ये घुटन ही वो धागा है जो हम सबको आपस में जोड़ता है। ये बताता है कि हम सब जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतर सुबह की तलाश में हैं। तो चाहे उम्र कोई भी हो, हालात कोई भी हो, अपने अंदर के उस बच्चे को, उस थके हुए मुसाफिर को और उस बुजुर्ग के दिल को अकेला मत छोड़िए। एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना गहरा हो, सांसें चाहे कितनी भी भारी हो, एक दूसरे का साथ और एक सच्ची मुस्कान इस हर घुटन को हवा बनाकर उड़ा सकती है। जिंदगी मुश्किल जरूर है, पर आप अकेले नहीं हैं। खुलकर सांस लीजिए, ये सफर अभी बाकी है, क्योंकि मैं सुन रही हूँ। दोस्तों, तो ये सफर था उन सांसों का जो कभी दब गई थी, उन आवाज़ों का जो होठों तक आकर रुक गई थी, और उस घुटन का जिसे हम सब ने किसी न किसी मोड़ पर चुपचाप जिया है। सोचने वाली बात यह है कि हम जिंदगी बसाए रखने के चक्कर में कई बार जिंदा रहना ही भूल जाते हैं। हम दौड़ते हैं, लड़ते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं और अपने अंदर के उस शख्स को दबाते चले जाते हैं जो बस एक पल सुकून से सांस लेना चाहता है। लेकिन याद रखिएगा, घुटन और अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो परमानेंट नहीं होता। आपका दर्द, आपका अकेलापन, आपके आंसू, ये सब इस सफ़र का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं है। जो आवाज़ दब गई थी उसे अब बाहर आने दीजिए। जो रिश्ते सूख गए थे उनमें प्यार का पानी डालिए और खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप अपने अस्तित्व का गला नहीं घोंटने देंगे, क्योंकि सांसें सिर्फ चलने का नाम नहीं है। सांसें खुलकर जीने का, मुस्कुराने का और खुल के उड़ने का नाम है। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी उम्र और हालात में हैं, आपके आंसुओं की भी कीमत है और आपके होने का भी एक मकसद है। अकेले मत समझिएगा खुद को, बस अब और घुटकर मत जिए, खुलकर सांस लीजिए, क्योंकि ये आसमान आपका है और ये जिंदगी सिर्फ आपकी है। आपके जो भी विचार हैं या कोई ऐसी कहानी है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं सुन रही हूँ।